सिया जय राम। हनुमान जी सबसे बढ़िया दुनिया के वक्ता भी है और सबसे उच्च कोटि के श्रोता भी हैं। हनुमान जी जैसा ना कोई वक्ता है और हनुमान जी श्री हनुमान जी जैसा ना कोई श्रोता है। बाकी श्रोता तो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, और वो कथा में आते श्रोता नहीं होते, वो आते ही सो जाते हैं। जब बगल कथा हो गई, अच्छा हो गई, बहुत अच्छी कथा, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। ठटरी के बड़े कथा बढ़िया थी कि नींद बढ़िया लगी। इन्हें श्रोता नहीं कहते, इनको कहते हैं सोता। क्या कहते हैं? एक और होते हैं भैया, एक होते सरौता, एक सरौता होते। ये सरौता कौन है? ये आएंगे कथा में बैठेंगे, बिड़ी है क्या? बिड़ी बिड़ी कुछ ऐसी चला था। समोसा खाओ, खुला नहीं है हमारे पास, तुम दे देना 10 रुपये, खुला नहीं है। ये सरौता है, ये श्रोता। अच्छा, एक और होते हैं, ये खतरनाक श्रोता होते हैं। घर से कभी चप्पल पहन करके नहीं आते, और कभी कथा से खाली हाथ नहीं जाते जी। और बड़ी कोटि के होते हैं। हाँ, एक आदमी हमें इंदौर का मिला, बोले गुरुजी तुम्हारी कथा में चप्पल चोरी क्यों होती है? हम कहा जिस व्यक्ति का जिस पे ज्यादा चित्त चिपका रहता भगवान उसी की हरण करवा देते हैं। जिस पर जिसका मन ज्यादा लगा रहता उसी का हरण हो जाता। लेकिन आदमी भी इंदौर का था, बोले गुरुजी गलत बोल रहे हैं। हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी हमारा चप्पल से ज्यादा बीवी पे मन चिपका था, बीवी नहीं आज तक चोरी हुई। फिर हमने उनको समझाया, हमने कहा देखो भाई लैपटॉप तो चोरी हो गए पर वायरस नहीं होती है। बोलो सीताराम। विनोद की बात है, बुरा न मानना। एक सोता, एक सरौता, ये तीसरे घर से कुछ नहीं पहन के आते, कथा से कभी खाली हाथ नहीं जाते। ये बहुत खतरनाक। इनके चौथे बढ़िया वाले, चौथे नंबर का जो श्रोता होता है वो कथा में सबसे आगे आएगा, सबसे बाद में जाएगा, गीत गाता हुआ आएगा, प्रभु के गुणगान गाता हुआ जाएगा। भैया ये आदमी वो होता है, ये वो श्रोता है जो कथा में बैठ करके जब घर जाते हैं तो इनकी बोलने की सभ्यता भी ऊंची हो जाती है। और जिस श्रोता की 7 दिन की कथा सुनने के बाद बोलने की सभ्यता ऊंची ना हो, जिसके जीवन में बदलाव ना हो, उसका कथा सुनना भी बेकार है, उसका कथा में बैठना भी बेकार है। लेकिन जो कथा श्रोता कथा से चिंतन की वस्तु अपने घर लेकर जाता है और जिसकी बोलने की क्षमता और शैली उच्च हो जाती है, वही महान श्रोता कहलाता है। बोलो जय सिया राम। इसलिए भारत हमारा विश्वगुरु है, क्योंकि यहाँ श्रोताओं की महिमा है, वक्ता से ज्यादा श्रोता की महिमा। बोलो जय बजरंगबली की। भारत विश्वगुरु ऐसे ही नहीं है, भारत महात्माओं के कारण विश्वगुरु है, भारत ऋषियों के कारण विश्वगुरु है, भारत भगवान के कारण विश्वगुरु है। आपने कभी सुना कि चीन में राम जी प्रकट भय? राम जी कहाँ प्रकट भय? अच्छा पूछो क्यों? सब भगवान यही क्यों भाई? एक हमें मिला पाकिस्तान का चंगीलाल, बोला गुरुजी जितने भगवान सब भारत में, हमारे पाकिस्तान में भी नहीं, हमारे पाकिस्तान में नहीं भाई। हम का बेटा बाप होता है, बेटा होता है। बोले मतलब? हमने कहा पूरी दुनिया भगवान का ब्रह्मांड विराट रूप है, लेकिन विराट रूप में कोई देश आंख है तो कोई देश कान है तो कोई देश सिर है तो कोई देश चरण है तो कोई देश कटी है, लेकिन भारत भगवान का हृदय है। और अगर हृदय में, अच्छा देखो शरीर किसी का कितना भी बढ़िया हो, बेहतरीन हो, दिखने में एकदम बॉडी बनी भई हो, जिम जा करके राइट फाइट एकदम बॉडी बिल्डर मुक्केबाज, लेकिन हार्ट बंद हो जाए, हार्ट बंद हो जाए, सीना बंद हो जाए, तो बताओ क्या उस बॉडी किसी काम की है? बोलो कितनी भी मोटी तगड़ी हो, हार्ट बंद हो जाए किसी काम की नहीं। वही
वही हम दुनिया वालों को कहना चाह रहे हैं, दुनिया वालों, भारत राम का हृदय है। यहां अगर धर्म बंद हो जाएगा तो तुम लोगों का जीवन भी किसी काम का नहीं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अब हम किसी पर बोल नहीं रहे और हमको आज कहे बिना रहा नहीं जा रहा, कल से सोच रहे, पर भैया हम सच कह रहे, वर्तमान समय में जो परिस्थिति देश में निर्मित हुई वो बहुत विचित्र निर्मित हुई है। लगातार संतों को, महात्माओं को, भगवानों को खूब टारगेट किया जा रहा और अब जवाब भी दिया जा रहा है। और एक बात हम आज आपको बोल दें, हमारे संतों पर उंगली उठाना बहुत सरल है, लेकिन भैया जो संतों ने भारत के लिए काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। आज हम चर्चा जिनकी कर रहे हैं, संस्कार टीवी चैनल के स्थापना करने का वर्तमान में मालिक और केवल चैनलों के ही नहीं, आध्यात्मिकता को बरकरार रखने वाले ही नहीं, पूरे भारत को, पूरे विश्व को जगाने का, सुबह जगाने का श्रेय किसी को है और योगा दिवस पूरे दुनिया को मनवाने का श्रेय किसी को है, तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री परम पूज्य स्वामी श्री योग ऋषि रामदेव जी महाराज जी को है। और ये बात कहते हुए विदेशी ताकतें लगातार लगी हैं विरोध में, तरह तरह के प्रपंच किए जाते हैं, पर स्वामी रामदेव जी पर उंगली उठाना सरल है भैया। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, कभी उस महापुरुष की जीवनी को देखना जिसने योग के लिए पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया हो, जिसने भारत के आयुर्वेद को पुनः जीवित कर दिया हो, जिसने पूरी भारत को ये बता दिया हो महात्मा केवल दान लेता नहीं है, अपितु वो अपने बल पर खड़ा होकर के भारत को देने की भी सामर्थ्यता रखता है। वो कोई है हमारे, अब उनकी देखो, वो हमारे हैं, अपने हैं, लेकिन भारत के लोगों को सत्य और असत्य का भी विवेचना करनी चाहिए। जो है सो सत्य है कि आचार्य स्वामी रामदेव जी ने जो आयुर्वेद की परंपरा, योग की परंपरा जो भारत में और पूरी दुनिया को दी है, द्वितीयो नास्ति, ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया आज योग दिवस मनाने के लिए बाधित है, लेकिन लगातार हमारे संतों पर, हमारे राष्ट्र के जो मनीषी हैं उन पर, कभी जगत गुरु रामभद्राचार्य भगवान पर, कभी स्वामी रामदेव जी पर, कभी किसी पर व्यक्ति टारगेट करते रहते। हम प्रार्थना करना चाहेंगे, कौन कैसा है भैया, हम यही कहना चाहेंगे, जो अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को, अपनी राष्ट्र की रक्षा को जीवंत रखने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करे, हम हिंदुओं को बलपूर्वक उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। तो जय सिया राम, जोर से बोलो। जब राम मंदिर को लोग काल्पनिक बताते थे, तब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश और हमारे गुरुदेव भगवान ने ललकार कर, देखने वाले नहीं बता पाए, पर पूज्य गुरुदेव की जो प्रज्ञा चक्षु है उस दिव्य शक्ति के द्वारा जज को भी चकित कर दिया। गुरुदेव भगवान की। इसलिए भैया हम लोगों को एक प्रण जरूर आज की कथा में लेना है, हमें हिंदुत्व और सनातन के लोगों का साथ देना है। कौन कौन यह प्रण लेना चाहते, पक्का कौन कौन यह प्रण ले रहा? आज से हिंदुत्व और सनातन को जीवंत रखने वाले को कौन कौन सपोर्ट करेगा? जरा हाथ उठाइए। करोगे? जोर से बोलो। करोगे? पक्का पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, तुम्हारी अर्जी तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। अच्छा, बागेश्वर धाम का पागल कौन कौन है? जय हो पगला हरो, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे।